अस्सलाम वालेकुम। बिनीस किचन में आपको खुशामदीद। क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टार्टिंग से तो पता चल गया है कि हम बना रहे हैं चिकन का सालन। तो कोई भी देर किए बगैर चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक खुले मुंह वाले बर्तन में मैंने ऑयल ले लिया है, तकरीबन 1 कप जितना। इसको मैं गरम कर रही हूँ और अब इसके अंदर मैं अब शामिल करूँगी प्याज। तकरीबन 3 कटे हुए प्याज हैं वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये 3 अदद कटे हुए प्याज हैं। इन्हें मैंने ज़रा मोटा ही काट लिया है क्योंकि हमने फ्राई करके इनको निकाल के इनकी पेस्ट बनानी है। तो ये प्याज चले गए हैं ऑयल के अंदर और अब इन्हें मैं फ्राई कर रही हूँ। प्याज हमारे रंग बदलना शुरू हो गए हैं। हमने इन्हें बहुत ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं करना, हमने इन्हें सिर्फ कॉपर ब्राउन करना है, यानी कि कुछ कुछ सफ़ेद और कुछ कुछ ब्राउन, ताकि सालन का अच्छा सा कलर आए और इसमें अच्छा सा टेस्ट आए। ओवर ब्राउन करने से सालन डार्क कलर का बन जाता है। जी हमारे प्याज जो है रिक्वायर्ड फ्राई हो गए हैं। इन्हें मैं एक साइड पे कर लूँगी और अब ऑयल से रिमूव कर लूँगी। यहाँ पे एक मिक्सर ब्लेंडर में मैं ये सारे प्याज डाल लूँगी। ऑयल रिमूव करके ये मैंने मिक्सर ब्लेंडर में प्याज डालने, फ्राइड प्याज इसमें डालने शुरू कर दिए हैं। बाकी के प्याज भी मैंने निकाल ली हैं और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ तकरीबन आधा गट्ठा लहसुन का और एक बड़े साइज़ का टमाटर है जो क्यूब्स में मैंने काटा हुआ है, और तकरीबन 1.5 इंच का टुकड़ा है अदरक का। ये भी मैं इसमें डाल दूँगी और थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी और इनकी पेस्ट बना लूँगी। जी तो प्याज और टमाटर लहसुन अदरक की पेस्ट तैयार हो गई है। अब उसी ऑयल में मैं दोबारा ये वाला सारा अमेज़ा डाल दूँगी। सारा मसाला मैंने जग में से रिमूव कर लिया है और मैंने उसको ऑयल में डाल दिया है। अब मैं इसे ज़रा सा पकाऊंगी, बिल्कुल कच्चा नहीं रहने दूंगी। एक या 2 मिनट पकाने के बाद इसमें मैं मसाले ऐड करूंगी, लेकिन तब तक के लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, इस रेसिपी को शेयर करें और इसको फॉलो भी करें और इसका फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। और नए देखने वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें। ये इसलिए ज़रूरी है कि मेरी हर नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो हमारी जो मसाले की पेस्ट है वो अच्छे से भुनना शुरू हो गई है। तो अब उसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक, सुरख मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा कुटा हुआ दरदरा सा सूखा धनिया। तमाम मसालों को मिला के मैं अच्छे से इसको भून लूँगी। जी ये मसाला हमारा भुनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पे तकरीबन मेरे पास है 1 किलो चिकन। इसको मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। इस चिकन को इस मसाले में मैं ऐड कर दूँगी और सारा मसाला इस चिकन पे मैं कोट कर दूँगी। यहाँ पे मैं आंच को मीडियम कर दूँगी। बहुत हाई फ्लेम नहीं रखेंगे हम, क्योंकि हमने चिकन का पानी निकालना है अच्छे से, उसी पानी में इसको गलाना है। अब मैं इसको ढाँप दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। देखें जी मैंने इसे 10 मिनट के लिए छोड़ा था, तो देखिए चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है बिल्कुल। अब हम चिकन को इसी के अपने पानी में गलाएंगे, हम मज़ीद पानी नहीं अभी ऐड करेंगे इसमें। फ्लेम को ज़रा मैं तेज़ कर लूँगी और इस टाइम मैं अच्छे से साइडों से पकाती रहूँगी, कहीं मसाला चिपक ना जाए। ज़ोर ज़ोर से चम्मच नहीं हिलाऊंगी सालन में, क्योंकि चिकन ज़रा नाजुक होता है तो वो टूट भी जाता है। ये हमारा मसाला भुनाई के करीब आ गया है और देखिए साइडों पे इसके घी भी आना शुरू हो गया है।
मसाला बिल्कुल भुनाई के करीब आ गया है और अब इसमें मैं ऐड करूँगी इस स्टेज पे जाके तकरीबन 5 से 6 खाने के चम्मच दही को मैंने पहले से फेंट लिया था। और अब दही ऐड करने के बाद मैं फ्लेम को स्लो कर दूँगी और 2 मिनट तक स्लो फ्लेम पे ही भुनाई करूँगी इसकी। जी 2 मिनट हो गए हैं और अब मैंने फ्लेम को ज़रा हाई कर दिया है और अब दोबारा से मैं इसे कवर कर दूँगी। 5 मिनट बाद देखें इसका अच्छे से घी आ जाएगा ऊपर और अब ये मसाला बिल्कुल भुनाई के बाद शोरबा बनाने के लिए ये रेडी होने वाला है। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसकी भुनाई कर रही हूँ और आप देखिए साइडों पे घी आना शुरू हो गया है, इसका मतलब ये रेडी है। आप इस स्टेज पे भी इसको खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि चिकन गला हुआ है और मसाला भुना हुआ है, तो ये भुना हुआ चिकन हो जाएगा। लेकिन हमने आज चावलों के साथ इसको खाना है, तो इसलिए मैं इसका ज़रा शोरबा बनाऊँगी। जी ये देखिए मसाला बिल्कुल भुन गया है। साइडों पे मैं चम्मच फेर रही हूँ ताकि ये लगे ना, बिल्कुल ख़राब ना हो, चिपके ना। अब इस स्टेज पे आके मैं इसमें पानी ऐड करूँगी शोरबा बनाने के लिए। मेरे पास तकरीबन 1.5 गिलास पानी है और मैं इतना पानी तकरीबन 1 गिलास जितना पानी इसमें डाल रही हूँ जितना मुझे रिक्वायर्ड शोरबा है। आप चाहें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मैं इस शोरबे को पकने दूंगी, तकरीबन 5 से 7 मिनट तक मैं इसे हल्की आंच पे दम में पकने दूंगी। ये तकरीबन 7 मिनट पूरे हो चुके हैं और हमारा शोरबा अच्छे से पक के तैयार हो गया है। अब एंड में इसमें मैं शामिल करूँगी पिसा हुआ गरम मसाला, तकरीबन आधी खाने की चम्मच, और इसके बाद मैं आंच बंद कर दूँगी। तो ये है फ़ाइनल लुक मेरे सालन की। देखें कितना ज़्यादा अच्छा, कितना टेस्टी और कितना यमी तैयार हुआ है। इसको मैंने गार्निश किया है सब्ज़ धनिए के साथ। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें और मुझे नई रेसिपी के आने तक इजाज़त दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।